ये देश किसी रामायण किसी गीता से नहीं चलता। ये देश मेरे बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है। आज आप कहाँ पे खड़े हैं, उसके लिए बाबा साहब जी लड़े हैं। आज आपके पास जो दौलत है वो बाबा साहब के बदौलत है। आज आपके जैकेट में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है। आज आपके पास जो कार है वो बाबा साहब का किया हुआ उपकार है। आज आपके जीवन में जो शांति है वो बाबा साहब की हुई क्रांति है। आज आपके तन पे जो शर्ट है वो बाबा साहब का किया हुआ कष्ट है। फिर भी आप उसके पीछे मौन हैं, तो दिल पे हाथ रख के बताएं कि आपके तरक्की के पीछे कौन है। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता है बाबा साहब अम्बेडकर जिनको। जय भीम। साथ भी करना पड़ेगा। हो सकता है कि कल को आपको विधायक बनने का मौका मिले, आपको सांसद बनने का मौका मिले, आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले, राज्यपाल बनने का मौका मिले, राष्ट्रपति बनने का मौका मिले, एमएलए एमपी बनने का, ग्राम प्रधान पार्षद बनने का मौका मिले। हो सकता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जज बनने का मौका मिले, है ना। तो वो जो मौका बने मिलेगा, उससे पहले जो बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं, अगर वो वहां से सीख रहे हैं, इसलिए कहते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में संविधान को पढ़ाया जाना चाहिए, उसकी चर्चा होनी चाहिए। वही तो बनते हैं सब ये। तो उसके कहते हैं ना, पौधे के अंदर पानी डालो तो पौधा ग्रो करेगा। बच्चे को संविधान का पानी पिलाओ, वो बड़ा होगा ना तो संविधान का भारत बनेगा, है ना। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हम लोग शपथ को पढ़े। यू ललित सर अभी शपथ लिए हैं। देखते हैं शपथ का जो उन्होंने ली है ना, उसका कितना पालन होता है। हम भारत के नागरिकों को सबको चौकन्ना सजग होकर देखना ही चाहिए, है ना। और एक नागरिक की हैसियत से उनसे सवाल भी करना चाहिए कि सर आपने ऐसी ऐसी शपथ ली, हमने टेलीविजन पे देखा, हमने अखबार में पढ़ा, हमने यूट्यूब में पढ़ा, है ना। तो हम वो समझना चाहते हैं कि सर जिस काम के लिए आपने शपथ ली है वो काम भी अगर दिखता है तो हमें बेहद खुशी होगी, है ना। रमन्ना सर तो बोल ही चुके हैं, जब से मैं जज बना और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना, मुझको मेरे परिवारों को परेशान किया गया, मुझे और मेरे परिवार को निरंतर परेशान किया गया, ऐसा उनका वक्तव्य आया। तो आप समझ लीजिए, जिस देश में पूरे देश के नागरिकों को न्याय दिलाने की जो संस्था है, वो संस्था के प्रमुख ये कह रहे हैं, तो आप समझ लीजिए क्या हालत है। जी सर, जय संविधान सर। थैंक यू सुरेश चंद्रा सर। विशंबर सिंह सर भी स्पीकर पर हैं, और अरुण सर आपको आप स्पीकर के लिए ना रिक्वेस्ट भेजिए सर, क्योंकि अपन ने जब रिक्वेस्ट भेजी आपके पास तो वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रही, है ना सर। जी विशंबर सिंह सर आप आ सकते हैं सर, और नरेश सर, रोनू लाल सर, सुनीता मैम, राकेश सर, इंडियन सर, डॉक्टर दशरथ सर और अर्जुन सर और जगन्नाथ सर, आपको जब भी स्पीकर पर आना होगा सर, आप स्पीकर के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे, तत्काल जो है आपके पास स्पीकर आ जाएगा सर। आज का विषय है अनुच्छेद 21 और सीबीआई द्वारा ली जाने वाली शपथ। जी विशंबर सिंह सर, प्लीज वेलकम है सर, यदि आप सुन पा रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी साथियों को। जय संविधान। आज का अनुच्छेद सब्जेक्ट है अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये लिखा प्राण, जो हमारे अंदर प्राण है, जो मैं बोल रहा हूँ, इसका संरक्षण, ठीक है ना। और इसका संरक्षण तभी मैं बोल पा रहा हूँ, है ना। और दैहिक शरीर की स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है ना, ठीक है ना।
तो ये क्यों कहा गया है? कहीं ना कहीं पूर्व में पहले जमाने में मनुष्य को कोई दिक्कत आती रही होगी, क्योंकि हमने तो वो देखी नहीं, हम तो आजादी में जीवन जी रहे थे। संविधान लागू होने के बाद जीवन जीना शुरू किया, हमें तो ठीक ही लगा है अभी तक। परंतु जो देखने में आ भी रहा है, कहीं कहीं पर अब सुनने में भी आ रहा है कि समस्याएं बड़ी गंभीर है ना। प्राण की स्वतंत्रता और शरीर की स्वतंत्रता, है ना, का संरक्षण कैसे हो, उसको कैसे बचाया जाए, उसका जीवन स्तर कैसे सुदृढ़ बनाया जाए। इसका मतलब ये होता है कि उसका जीवन स्तर बहुत बढ़िया, बहुत ऊंचा किया जाए, बहुत साफ सुथरा किया जाए, जिससे उसकी बुद्धि अच्छे से काम कर सके। बुद्धिजीवी मनुष्य जो है बुद्धिजीवी वर्ग है ना। मनुष्य ने वैज्ञानिक विधि बनाई, नियम बनाए, फिर उसके अनुसार विधि से चलने के लिए, ठीक है। तो पशु ने नहीं बनाया ना कहीं, पशु ने कोई घर नहीं बनाया, पशु ने कोई खेती नहीं की, पशु ने कोई वैज्ञानिक काम नहीं किया। तो ये मनुष्य जो बुद्धिजीवी वर्ग बताया गया, ये बुद्धिजीवी जो है, जो बुद्धिजीवी होने की वजह से, इसलिए उसके लिए क्या कहा कि तू इसके प्राण भी बचाना है और इसके शरीर भी बचाना है, उसका संरक्षण करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम करता है मनुष्यों के लिए। जो भी मनुष्य के लिए काम, कोई भी मनुष्य मतलब कोई किसी अभाव में ना मरे, जिंदा रहे। तो क्या पता उसकी बुद्धि क्या काम कर रही हो, क्या नहीं बना दे मनुष्य के लिए। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, जब तक उसका नेचुरल डेथ नहीं हो जाती, ठीक है ना। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये फिर आगे क्या कहता है इसके, ये तो मैंने हेडिंग पढ़ा है इसका। ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति को, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो होता है, प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा है, उसके प्राण और उसकी दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित, जो कानून कह रहा है, जो भारत का संविधान में लिखा है, उसके द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, है ना। अगर वो जो है कानूनों का पालन नहीं करता, तभी उसकी प्राण और दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। वो ये कह रहा है, देखो, यानी कि वो विधि से, अगर वो इसकी विधि तो ये कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसको वंचित किया जा सकता है, जरा नहीं। अगर वो गलत काम करता है, अगर वो असंवैधानिक काम करता है, कि संविधान एक सिद्धांत है मनुष्य के जीवन जीने के लिए, अगर वो असंवैधानिक करता है, तभी इसका प्राण लिया जा सकता है, तभी इसका दैहिक शरीर को किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब यहाँ तो असंवैधानिक कार्य जो रोज दिख रहे हैं, उचित का पालन तो अभी तक कोई नहीं है। भारत के अंदर जो अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है कि जो पुरानी व्यवस्था है 26 जनवरी 1950 जिस दिन से संविधान लागू हो जाता है, वो शून्य हो जाएगी, और वो तो अभी भी वैसी लागू है। इसका मतलब होता है संवैधानिक काम करने हैं जो सीट पर बैठ गए। तभी एक स्लोगन दिया गया है इसमें, संविधान के अनुसार कहा गया है, हमारे संविधान पाठशाला के साथी ने कहा है कि संविधान का पालन करो वरना कुर्सी खाली करो, समझे ना। ये इसके वजह से लिखा, बहुत कहावत शब्द है, ठीक है ना। तो इसमें एक आदमी के प्राण को बचाए रखना है, क्योंकि बुद्धिजीवी है ना। अगर वो संविधान का पालन नहीं करता है, तो उसका प्राण असंवैधानिक करते है, तो उसका प्राण भी लिया जा सकता है। ये अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 20, संविधान का पालन करो वरना कुर्सी खाली करो, और संविधान बदला भी नहीं जा सकता। किसी का फोन आया, जी विशंबर सिंह सर, नरेश सर, आप भी लिस्टिंग पर बने हुए हैं। रोडूलाल सर, राकेश सर, CD पाल सर, अरुण सर, डॉक्टर दशरथ सर, आप भी आ सकते हैं स्पीकर पर। जगन्नाथ सर, आज के विषय पर आप कैसे समझ पा रहे हैं सर अनुच्छेद 21 को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ को? यदि आप कंफर्टेबल है आ सकते हैं सर स्पीकर पर। और नरेश सर, रोडूलाल सर, राकेश सर, CD पाल सर, अरुण सर, नेटवर्क में ग्लिच के कारण ना
स्पीकर अभी बहुत देर में आपको भेजा सर। हाँ, तो आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं सर, आ सकते हैं स्पीकर पर और आज के विषय को, चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं सर। 11:06 हो गए हैं सर। यदि आप कंफर्टेबल हैं आ सकते हैं। कैसे आप समझ पा रहे हैं, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अथवा नहीं। आप इस विषय को कैसे समझ पा रहे हैं सर, आ सकते हैं स्पीकर पर। और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया टॉक सर, आपको भी स्पीकर का ऑफर किया गया सर। और कुछ टाइम से ना सर स्पीकर पहुंचने में या देने में प्रॉब्लम आ रही है सर, 5-10 दिन से। ये भी एक बड़ा ही दुर्भाग्य बना हुआ है सर पिछले कुछ दिनों से। और सर आपको आवाज मिल पा रही है सभी को? सुरेश चंद्रा सर, एम राज सर, शंकर सर। जी सर, आवाज मिल रही। और थैंक यू सर। जी मैं कुछ 2 शब्द बोलना चाहूँगा इस अनुच्छेद के बारे में। वो सीजीआई के द्वारा शपथ के बारे में नहीं, इस आर्टिकल के बारे में 2 शब्द कहूँगा। इस आर्टिकल में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया छोड़कर अन्य प्रकार वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये कानून के द्वारा कुछ इसमें निर्बंधन लगाया गया है, उसके अंतर्गत वंचित नहीं किया जा सकता, अन्यथा किसी को अन्य प्रकार से किसी को वंचित किया जा सकता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसे जेल में डाल सकते हैं, लेकिन यदि किसी ने व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है तो उसे स्वतंत्र विचरण करने का अधिकार है, इस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया। और इसमें 2 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है कि प्राणों की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राणों की स्वतंत्रता में क्या क्या है, तो पहले हम समझते हैं कि प्राणों की स्वतंत्रता में सबसे पहले आता है पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ जीवन जीने मात्र ही प्राणों की स्वतंत्रता में नहीं है, पर्यावरण भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि अच्छा पर्यावरण है, अच्छा वातावरण है, अच्छी हवा है, तभी हम स्वस्थ वातावरण में स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसके साथ ही हम मानसिक रूप से स्वस्थ हो पाएंगे। सिर्फ जीवन जीना ही इसमें शामिल नहीं है। जैसे जानवर भी जी रहा है वैसे भी जी सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य है और हम मनुष्य के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है वह सारी प्राणों की स्वतंत्रता में आता है। इस आर्टिकल में प्राणों की प्राण लेने की स्वतंत्रता नहीं है, परंतु जीवन देने की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। इसमें यदि कोई व्यक्ति एकांतवास में जाना चाहता है तो वो एकांत में रह सकता है, वहाँ एकांत में रहना चाहता है तो वो रह सकता है, उसकी इस आर्टिकल में स्वतंत्रता दिख रही है। इसमें प्राइवेसी का भी अधिकार दिया गया है, किसी बात को गुप्त रखने का भी अधिकार है, किसी बात को छुपा सकते हैं, इसका भी अधिकार दिया गया है। मैं वाणी को विराम दूंगा सर। जय भीम, जय श्री राम। और थैंक यू हेमराज सर, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से विषय को उसकी व्याख्या करी सर। और नरेश सर, जोलूलाल सर, राकेश सर, विशंबर सिंह सर आ सकते हैं सर स्पीकर पर। अरुण सर, जगन्नाथ सर, जी शंकर सर प्लीज वेलकम है सर। और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से भी आ सकते हैं सर, टॉक से वेलकम है सर। और शंकर सर आपने हैंड रेज किया है सर, प्लीज वेलकम है। शंकर सर आपको आवाज मिल पा रही है क्या? शंकर सर का हैंड रेज है बट चलिए सर। एनीवे सर, विशंबर सिंह सर, नरेश सर, जोलूलाल सर, राकेश सर, अरुण सर, जगन्नाथ सर,
हेलो। जी शंकर सर। हाँ, वो माइक क्यों बंद था? हाँ, थैंक यू गुजर सर। ये जो आर्टिकल आइए। 21 है, यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता व व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका विस्तृत जानकारी ये जो 1958-50 में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनाया था, उसका सुप्रीम कोर्ट में AK गोपालन वाद, एक कम्युनिस्ट लीडर था, उसको जेल में डाल दिया था प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में, लॉ के एक्ट का अंदर। तो उसने फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटीशन डाला और उसमें उन्होंने बोला कि हैबेस कॉर्पस है अपने आर्टिकल 32 के तहत। तो उसको उसने वो रिप्रेजेंटेशन दिया उसमें, लेकिन कानून ने वो उसका एक्सेप्ट नहीं किया और उसको वैलिडिटी, यानी वो लॉ को उन्होंने वैलिड किया। ओनली उसका सेक्शन 14 था एक, उसके उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था। वो सेक्शन 14 प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1952 के 1950 के एक्ट में ऐसा था कि कोई भी प्रोसीजर, यानी कोई भी सूट या कोई प्रीसीडिंग इस कानून के द्वारा किसी को अरेस्ट किया तो उसके अगेंस्ट में कोर्ट में नहीं जा सकते, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड किया था। और इसकी विस्तृत जानकारी आपको AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में मिलेगी। लेकिन इस लॉ को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को उन्होंने वैलिड किया था। अक्सर यानी उसका मीनिंग ऐसा है कि यानी सरकार किसी को वो एक्ट के नीचे अरेस्ट कर सकती है, ऐसा वो एक्ट है। फिर भी क्योंकि अब इस अपने संविधान के आर्टिकल 21 में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ऐसा लिखा है, इसलिए पार्लियामेंट को पावर दिया हुआ है, अथॉरिटी। तो उस हिसाब से वो केस में सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को वायलेट किया था। सिर्फ उसका सेक्शन 14 था जो इलीगल था, उसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था। बाद में वो सेक्शन 42 को कानून से हटा दिया गया था। थैंक यू। और थैंक यू शंकर सिंह। और सर और चलते हैं विशंबर सिंह सर के पास।